सरस्वती मेधाधरा पुष्टि गौरी तुष्टि ब्रह्मदिवी गीता विपाहि तन्वी अष्टावक्रमां सरस्वती सरस्वती नमो नित्यं भद्रकाली नमो नमः वेद वेदांत वेदांत विद्यास्ताने वच बोल सरस्वती मैया की गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णम रघुवर विमल जोदाय बोधहीन तनय सुमिरो बल बुद्धि विद्या देहु बल कले माता रामो मद पिता रामचंद्र स्वामी रामो मद सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं नैव जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य कामे जनकात्मजा गुरुतो मारुतव्य सतं वन्दे रघुनन्दनं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं बोलो श्री हनुमान जी महाराज की माइक ले लो कोई माइक दे तो पहुंच जाएगा सदा भवानी दानी तन्मुक्त गणेश पांच देव रक्षा श्री ब्रह्मा और पीछे बजा धरती पर सब तीरथ धरणी बड़ी महान धराधीन एक जानिए मान भेद अजान धराधीन एक जानिए कल हम वर्णन कर रहे थे कि गौ माता की अंग से सब कुछ मिलता है और क्या मिलता है सब कुछ स्वयं मेरी माँ भी सब कुछ देती है और माँ ही एक ऐसी है कि वो दूसरी नहीं मिल सकती सब कुछ मिलता है पर माँ नहीं मिलती सब कुछ मिलता है पर माँ नहीं
मिलय सकल भंडारो संतति गौ मंडलकारो कोई बल मिलय सकल भंडारो निज बपुरवादी जय नाथो निज बपुरवादी जय नाथो सुरभि पुत सरल सुभासो जय जय गौ माता जय जय गौ माता जय जय गौ माता जय जय गौ माता और पान की मिलती हाँ सब कुछ मिलता है परमान की मिलती जय जय गौ माता जय जय गौ माता जय जय गौ माता जय जय गौ माता तू मंगल मुक्ति प्रदायिनी तू मंगल मुक्ति और जन्म मरण दाता हर हर महादेव सब कुछ मिलता है पर माँ नहीं मिलती। तो आज हमें गौ माता क्या क्या देती है ये हम कल वर्णन कर रहे थे। गौ माता आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन सब को शुद्ध करने वाली है। गौ माता जब श्वास छोड़ती है तो वायुमंडल शुद्ध हो जाता है। गौ माता जब गौमूत्र देती है तो वो गंगा जल मिल जाता है और गौ माता जब गोबर देती है तो लक्ष्मी का भंडार भर जाता है। ये शास्त्रों अंकित में बात कर रहा हूं। बोलो गौ माता की भूत भविष्य और वर्तमान सब गाय माता से है। गाय माता ही इनको सजाती है। हमारा भूत भविष्य और वर्तमान कब सुंदर श्रृंगार में होगा जब गौ माता की सेवा होगी। और क्या होता है गौ माता में? लक्ष्य मूल इनको जो देवा लक्ष्य मूल इनको जो देवा आनंद गुण पावै सेवा आनंद परस परस अरुण मंगरावा परस 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 अरुण मंगरावा परस परस अरुण मंगरावा परिक्रमा जगति नगरावा परिक्रमा जगति नगरावा सत्तदीप भूमंडल सारो सत्तदीप भूमंडल सारो पद मिलय सकल भंडारो पद मिलय सकल भंडारो Hare
हर की माता जय जय गौ माता तू हर की माता जय जय गौ माता गौ माता गौ माता क्या क्या देती है, यहाँ गुरुदेव ने इसमें वर्णन किया है। लक्ष्मी की जड़ है गौ माता। अब कैसे? गाय माता जब गोबर देती है, वो गोबर खाद के रूप में पृथ्वी जमीन में जाता है और पृथ्वी का पेट भरता है खाद से, तब पृथ्वी हमें अन्न देती है और उस शुद्ध अन्न से हमारा उदर पोषण होता है। और जब पृथ्वी से हमें अन्न मिलता है तो उसी से उसके बदले में फिर धन मिलता। इसलिए लक्ष्मी की मूल है मेरी गौ माता। और क्या है? गौ माता का स्पर्श और नमन करने से और गुर की रज को तिलक लगाने से पवित्र गंगा यमुना जैसा स्नान हो जाता है। तीर्थों की रज हमारे मस्तक पे लग जाती है। ये शक्ति है गौ माता के खुर की रज में। उस व्यक्ति को सातों द्वीप भूमंडल तीर्थ स्थल में जाने की आवश्यकता नहीं रहती। केवल गौ माता के खुर की धूल को मस्तक पे लगा लो, सारे तीर्थों का आपका भ्रमण हो जाता है। ये शक्ति है गौ माता। एक परिक्रमा लगा लो तो सारे तीर्थों की परिक्रमा हो जाती है। अपार वस्तुओं का भंडार है हमारी गौ माता। जिस गाय माता में स्वयं लक्ष्मी आके विराजमान हो गई है, जिनके उदर में बैठी है, तो बताओ इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए? सबसे बड़ा प्रमाण है। सभी देवता जब आए, पीछे से लक्ष्मी आई, रह गई, निवेदन किया, बोले ठीक है एक ही जगह बची, आ जाओ हमारे मल में आ जाओ, गोबर। खुशी खुशी लक्ष्मी माता उसमें विराजमान हुई है। आज बिना गौ माता के गोबर के पूजा स्थल शुद्ध नहीं हो रहा। बच्चे का जन्म होता है तो छुट्टी पूजन में वही की आवश्यकता पड़ती है, साथी वगैरह की फसल का हो, कितना कितना काम आती है ये माँ। और इतनी सरल सुरभि गौ माता है, जन्म जन्मांतरों के पाप को नष्ट करने की शक्ति है तो केवल गौ माता के अंदर, और किसी में नहीं। अगर गाय की सेवा कर ली तो जन्म जन्मांतरों के पाप सब नष्ट हो जाते हैं। तू गाय की सेवा कर, तेरा जीवन जाए समर। गाय की सेवा कर, तेरा जीवन जाए समर। मंगल मुक्ति प्रदायिनी मां, मंगल मुक्ति प्रदायिनी मां, जन्म मरण दाता जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता। सूर्य
एक और बहुत बढ़िया उपाय है शास्त्रों में इनकी, अगर व्याप्ति हुई गैया मैया की कोई व्यक्ति एक प्रदक्षिणा कर ले तो उसको कितना बड़ा लाभ मिलता है, जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। 1, 2, 7 परिक्रमा अगर व्यापी हुई गाय की कोई कर लेगा तो उससे जीवन के चक्र का बंधन कट जाएगा। बोलो गौ माता की जय। ब्रह्म सुता अवतरही सब विधि पावन होए। नमो नमो जगदीश्वरी कोई सम और न कोई। नमो नमो जगदीश्वरी कोई सम और न कोई। गौ माता की जय। हर हर महादेव। हे जगदीश्वरी, हे ब्रह्मा की सुता गौ माता, सब कुछ पावन हो जाता है। हे संसार की स्वामिनी, मैं तुम्हें बारंबार प्रणाम करता हूँ। बोलो गौ माता की। हे मैया, तेरे समान दूसरा कोई और नहीं, क्योंकि तेरे कारण स्वयं श्री हरि नारायण भी या पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप धारण कर देते हैं। विप्रदेनु सुर संत हित है, तुलसीदास जी कह रहे हैं। विप्रदेनु सुर संत हित दीन मनुज अवतार। मनुष्य का अवतार ले लेते हैं श्री हरि नारायण। ये शक्ति है गौ माता। आगे गाय माता के सिंह की भी महिमा। सिंह में क्या है? संग अग्रती रतवस सारे, संग अग्रती रतवस सारे, सकल देवन तथारे पधारे, सकल देवन तथारे पधारे, सर्वदेव मय बनि तदरूपा, सर्वदेव मय बनि तदरूपा, कराय प्रदक्षिण जेन रूपा, कराय प्रदक्षिण जेन रूपा, कराय प्रदक्षिण जेन रूपा, कराय प्रदक्षिण जेन रूपा। गाय मैया के सींग के आगे सारे तीर्थ निवास करते। क्यों? कि गैया के शरीर में सारे देवता विराजमान है। 33 कोटि देवता कहाँ है? 33 कोटि देवता, 33 करोड़ रोम जो गैया मैया के हैं, रोम रोम में देवता बैठे हुए। और सिंह क्या है? सिंह एक वज्र, हनुमान जी की गदा का सा काम करता है।
इसका प्रमाण बताऊं? उस दिन कथा में बताया था हमने। त्र्यंबकासुर का वध करने के लिए देवता हार गए थे, कोई नहीं कर पाया, क्योंकि उसको वरदान प्राप्त था कि किसी शस्त्र से नहीं मारा जाएगा। तो मेरी गौ माता, नंदिनी गौ माता ने अपने सींगों से उसका संहार किया। बोलो गौ माता की। ये है सींग की ताकत है। जब देवता स्वयं उसे नहीं मार पाए और जिसे मेरी गौ माता ने सींग से उखाड़ करके अलग कर दिया। बोलो गौ माता की। हर हर बड़े बड़े राजा और आज के भी राजा, पूर्व में तो ऋषियों का प्रसंग आता ही है, पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में, सब। और बड़े बड़े राजा, आज के भी राजा गाय माता की प्रदक्षिणा करके ही, गाय की सेवा करके ही राजपद पर बैठे हुए हैं। उदाहरण के लिए आपके यहाँ का मुख्यमंत्री योगी बाबा ने बड़ी सेवा करी है गौ माता की, और देखो कहीं चर्चा में नहीं था, और फटाक से गौ माता ने उठा के गोरखपुर से लखनऊ में बैठा दिया। ये है सच्ची गौ माता। दूर दूर तक नाम नहीं चाहते मुख्यमंत्री बनेगा बाबा। तो मेरी गैया भैया ने क्षण में उसको राजा बना दिया। तो कराई प्रदक्षिण जय नर भूपा। इस गैया भैया की इसीलिए प्रदक्षिणा करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, सेवा करते हैं जो जानते, और जो नहीं जानते वो धेनुकासुर ने कितनों समझा नहीं समझ में ना आने वाली। आज के धेनुकासुर इतने तगड़े हो गए हैं, जो कसाई है ना आज का धेनुकासुर है, वो नहीं समझ सकता। और इसको समझाने के लिए हम जैसे देवता शक्तिशाली अपनी आंख बंद करके बैठे, आंखें नहीं खोल रहे, उन्हें नहीं दिख रहा ये धेनुकासुर क्या कर रहे हैं, और दिखता भी है। अरे चलो हम पे समय ना छोड़ो, अपना काम में चलो, जो हो रहा। ताजी प्रमाण बताओ कल का। इससे पिछली रात को एक गाय माता राजा मंडी स्टेशन से आगे मदिया कटरा है और आरबीएस को निकल जाते पर वहां पर एक गाय कट गई, ट्रेन कट गई। रेलवे वाले आए, रात में उसे साइड में चले। अब वो साइड में पड़ी रही और उसका मार छत बिछे, कोई सुनाई नहीं। एक कोई हुआ वहां तो उससे हमारा नंबर मिल गया उसे, उसने हमें फोन किया। हमने तत्काल प्रभाव से डीएम आवास के लिए फोन किया। हम यहाँ के बाद सीधे हमने बताई टूंगला जाना है, हमें कार्यक्रम था। हम वहां निकल गए, रास्ते में निकल तो गए बस में बैठ के, पर हमारा सीधा हमें कहा चैन पड़ने वाला। करते 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 उसकी तैयारियां कर ही रहे थे कि गाड़ी आई, नगर निगम की वहां सेवाएं पहुंची, दरोगा पहुंचा, पुलिस कार्यकर्ता हमारे पहुंच गए, गोभक्त। इतने में क्या होता है, ठीक 2-2:30 बजे एक और कट गई। अब बताओ, उन सबको अनदेखी कर रहे हो, क्या करें भाई, हम क्या करें, हमारे बस की बात नहीं है। पुलिस भी वापस, रेलवे के वो कर्मचारी वो भी वापस, हमारे पास पलट के फोन आया। वहां लड़के जो थे बोले साहब ऐसे ऐसे बात, मैंने वहीं देखो, मैंने अभी लो 10 मिनट। हमने पुणे लखनऊ सीधा सचिवालय को कॉल किया।
इस समय श्याम नंदन सिंह है, कोई चौधरी साहब है वहां, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं प्रदेश के, उनको कॉल किया। अमीर साहब इस तरीके से बात है, हम बड़े परेशान है, आगरा न डीएम सुनता है न एसएसपी सुनता है, कोई सुनाई नहीं कोई। आप ताज्जुब करेंगे 20 मिनट के अंदर उन्हें सारा प्रशासन वहीं, और वो काम पूरा हुआ। ये है काम करने का, तो काम करें, निश्चित होगा। सो रहे हैं, आंख बंद करके बैठे हैं, कौन? जो आज के धर्मात्मा बहुत है, मैं ये नहीं कह रहा, धर्मात्माओं का पल्ला भारी है, अत्याचारी बहुत कम है, पर वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपने सो रहे हैं, इतना अंतर। जिस दिन धर्मात्मा जाग जाएगा, अत्याचारी पृथ्वी से इनका अंत हो जाएगा। जागने की आवश्यकता है। तो हम सबको जब तक जाग करके इस धर्म की रक्षा नहीं करोगे, नहीं लगोगे, तब तक तुम्हारी रक्षा नहीं होने वाली है, ये मेरा दावा। धर्म रक्षित महाराज, धर्म की रक्षा हम करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा, ये शास्त्र कहते हैं, हमारे पूर्वजों ने कहा। तो हमें धर्म की रक्षा करने के लिए सोने से जागना होगा, जैसा कि अभी आपको उदाहरण दिया। हम चाहे तो ढूंढ ला रहे बस में बैठ के, पर हमारा ये जो यंत्र दकादक चल रहा, बंद नहीं हुआ। वो पड़ोसी सवारी थी ना, वो भी परेशान हो गई, महाराज क्या है, नहीं तुम चुपचाप बैठे रहो, ये बहुत बड़ा काम है, सुन तो रहे हो, क्या कर रहे हो। तो निश्चित ही हमें सफलता मिलती है, करें अगर हम काम तो। और काम ही नहीं करेंगे तो सफलता काहे की मिलेगी। खाओ, सो और बस नित्य क्रिया मलमूत्र त्यागो, पड़े रहो। इससे क्या हुआ? शरीर में रोग घुसेंगे, और रोगों को दूर करने की दवा कहाँ है? आ जाओ मेरी गैया मैया के पास, सारे रोग नष्ट हो जाएंगे। भारत भूमि की रक्षा, सुनिए इन शब्दों में सार है जो मैं कह रहा हूँ उसी बात में। भारत भूमि की रक्षा तुमने नित्य करी, मैया तुमने नित्य करी। पंचगव्य का सेवन, पंचगव्य का सेवन, क्षण में मोती भरी हो जय जय गौ माता, जय गौ माता, देवी जय जय गौ माता, जय जय गौ माता, देवी जय जय गौ माता। मंगल मूर्ति प्रदायिनी जगत मरण दाता, ओम जय जय गौ माता, जय जय गौ माता, देवी जय जय गौ माता। और जाइए बा, तू हरे हरे की दाता, देवी जय जय गौ माता, तू हरे हरे की दाता, देवी जय जय गौ माता। तू ही है भाग्य विधाता, तू है भाग्य विधाता, जय जय गौ माता। मंगल मूर्ति प्रदायिनी जगत मरण दाता, ओम जय जय गौ माता। गौ माता की जय। 33 करोड़ रोम गाय माता के शरीर में होते, और वही 33 कोटि देवताओं के निवास। रोम समूह कोट तेजीसा, धरा उदर गिर बन सह ईसा। और
इनके पेट में क्या है? पृथ्वी, पर्वत, वन, ईश्वर सब कहाँ है? गौ माता के पेट में। अब आपको भी पर्वत कैसे आ जाए? आ जाएगा। बताओ कैसे आए? ओ मैया मोरी मैंने नाय माटी आई, ओ मैया मोरी मैंने माटी आई, मैंने माटी खाई रे मैया, मैंने माटी खाई, मैया मोरी मैंने माटी खाई, मैया मोरी समझ में आ रही बात? नहीं है? आ रही ना? जब मैंने ना माटी खाई तो एक देव कान पे मुंह फाड़ दियो, दिखा दो का पूरा ब्रह्मांड बोल गोविंद भगवान की। वो जो ब्रह्मांड को धारण किए हुए वो गैया मैया के पेट में बैठा है। तो बताओ पर्वत मैया पेट में है कि नहीं? बोलो गौ माता की। सारे पर्वत, पूरी पृथ्वी, स्वयं गौ माता पृथ्वी ने गाय माता का ही रूप धारण किया। और सुनो, पृथ्वी ने एक पुत्री को जन्म दिया। अब पृथ्वी की पुत्री कौन होगी? वही पृथ्वी होगी। वो भी भाई मनुष्य का बच्चा मनुष्य तो बनता, गैया मैया की बचिया गैया बनती, और पृथ्वी की बचिया जो भी पुत्री होगी तो कौन होगी? वो भी गैया होगी। बताओ कौन है? सीता मैया है कि नहीं? सीता मैया कहां से आई? पृथ्वी से। तो बताओ है कि नहीं? और वो गैया मैया का जहां अनादर होता है, जहां गाय को बांध के प्रताड़ित किया जाता है, उस नगर का, उस देश का, उस राष्ट्र का नाश हो जाता है। इसका प्रमाण है लंका का नाश हुआ ना। उसने क्या किया था रावण ने? पृथ्वी की पुत्री सीता मैया को वन में ले जाके बांध के डाल दिया और कह दिया नहीं रोटी। और कहता है हमारी वो बंदा तुम चलो पटरानी बना देंगे सप्तासियों दिया। ऐसे दुष्टों को नष्ट करने के लिए मेरी गाय माता निश्चित ही अपना एक दिन रूप धारण करेंगी। आज के धैर्यपासुर कसाईयों का नाश निश्चित होगा। भरोसा रखिए, परम पूज्य गुरुदेव ने कह दिया है हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। तो हमें सुधरने की आवश्यकता है। आए और हम जागे, गाय की रक्षा में लग जाए। इसी से हमारा जीवन संभल सकता है। बोलो गौ माता की जय। सबसे दुर्लभ क्या है? सबसे दुर्लभ है गौदान। बड़ा कठिन है गौदान। गाय के लिए दान, गौदान और गाय के लिए दान, बातें की अलग अलग काम हो जाते हैं, बस सब एक ही है। वो गौदान, गाय के लिए दान। एक तो गौदान करते हैं, और वो कब करते हैं मालूम है आपको? जब करते हैं जब राम सत्य की कहानी आ जाते थे तब। अरे तब क्या कर रहे हो? वो दोनों वेंटिलेटर पे साय साय हो रही है, पता ही ना दुनिया क्या कर रही है, तब कर रहे हो। अरे तुम्हें क्या करना है? अगर करना है तो समय से कर, चेत जा। मनुष्य बंधु मित्र मानव की,
मनुष्य इसका वर्णन करें, गौ माता इसकी मित्र है। जे घर नहीं ते तिथ दानव की, जिस घर में गाय माता नहीं होती वहां दानव जैसी स्थिति बन जाती है। सबसे दुर्लभ जग गौदाना, गौ महिमा को करे बखाना, गौ महिमा को करे बखाना। सबसे दुर्लभ है संसार में गौदान, गाय का दान या गाय के लिए दान। गाय की महिमा कौन वर्णन कर सकता है? मैं तो कुछ व्यक्ति हूं, अच्छे अच्छे विद्वान भी इसका वर्णन नहीं करते। अथाह समुद्र है मेरी गौ माता की कथा, कोई है ही नहीं बिना गाय के, सब कुछ गाय से होता है। अरे सब कुछ मिलता है पर गाय नहीं मिलती, सब कुछ मिलता है पर गाय नहीं मिलती। हमारे परम आदरणीय भाई साहब आए हुए हैं, कुछ सब इनके भी सुनना आनंद आएगा। जय गौ माता।